सवाल नंबर 30। एक कक्षा में 15 छात्र हैं। कुल कितने छात्र हैं? 15। जिनकी आयु इधर रखी आयु इधर रखी सबकी, और 16, 17, 19, 20 वर्ष है। एक छात्र को इस प्रकार चुना गया है कि प्रत्येक छात्र के चुने जाने की संभावना समान है तथा चुने गए छात्र की आयु x को लिखा गया है। यानी जो x है वो क्या है? आयु। तो यादृच्छिक चर x का ब्रैकेट फंक्शन ज्ञात कीजिए। कुल छात्र कितने बताओ? कुल छात्र हुए 15। कुल छात्र हुए आपके 15। उनकी आयु दे रही है। x की संभावित आयु कितनी कितनी है? 14 से स्टार्ट है। 14 है, 15, 16, 17, 18, 19, 20। x के अनुसार यादृच्छिक चर x की संभावना इससे संभावित मान क्या होंगे? 0, सॉरी 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये तो हमें स्टार्टिंग कितने वर्ष से? 14 वर्ष से। तो x से संभावित 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इनकी आपको निकालनी है फ्रैक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 14 वर्ष पर। तो 14 वर्ष वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 14 वाले देखो 1, 2 वर्ष। तो कुल पढ़ा कितने हुए? 2। और कुल कितने छात्र हैं? 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 14 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर कितना निकाल लो? 15। 15 में कितने होंगे? 15 के कुल पढ़ा देखो 15 कितने बार आए? एक बार ही आया तो कुल हो गए। और कुल कितने हैं? 15। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 16 पर। 16 पर देंगे और x के संभावित मान देंगे 16। सॉरी एक बार और 2 बार। तो 16 के कुल बड़ा कितने हुए? 2। कुल कितने हैं? 15। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 17। 1 मिनट याद रहेगा। 16 के बाद 17। 17 पर आ जा। 17 कितने बने? 1, 2, 3 है। कुल पड़ा 3 है। कुल 15 काट दो 3 से 1 बटे 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 18 पर। अब 18 की लिख लें बिल्कुल। 18 कितना बार आया? एक बार। और तो नहीं है तो अनुकूल हो गए 1। कुल कितने हैं? 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 19 पर। 19 कितने बार आया? 1 पे 13 और 1 पूरा। तो अनुकूल हो गए 2। कुल कितने हैं? 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 20 पर। 20 कितने बार आया? 3 बार। 1, 2, 3। तो अनुकूल बड़ा 3। कुल कितने हैं? 15। यानी 1 बटे 5। अब लिखते हैं ब्रैकेट का 1 डन। हाँ एक बार निकाल ले 21 पे निकाल ले। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 21 में। तो 21 कितने बार है? एक बार। कुल कितने हैं? 15। ब्रैकेट का 1 डन। x px 14 और 15, 16, 17, 18,
19, 20 और 21 सबकी प्राइस क्या हो रहे हैं इसका 2/15 1/15 2/15 1/5 1/15 फिर 19 2/15 20 पर 1/5 1/15 हो गया प्लीज बता 37 ये उससे पहले का उदाहरण ठीक है 16.5 है बदनापुरी दुपद घंटे नौ करना लिखने में दोनों हटा देंगे ए और बी एकांतरित एक पासे की जोड़ी को छालते हैं तो एकांतरित का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार ठीक है यानी ए ने उछाल लो आगे बाद बी उछालेगा बी ने उछाल लिया उसके बाद ए उछालेगा ए और बी एकांतरित एक पासे की जोड़ी को छालते हैं यदि बी के साथ फेंकने से पहले इसका मतलब समझ लें बी के साथ फेंकना यानी बी जब पासा फेंकता है तो दोनों पासों की संख्या में कितना आ रहा हो 7 उससे पहले ए 6 फेंक देता है ए क्या फेंक देता है 6 यानी ए फेंकेगा तो उसमें कितने अंक आएंगे जोड़ करके 6 यानी दोनों पासों की संख्या का योग कितना आएगा 6 तथा सॉरी तब ए जीत जाएगा यानी ए 6 फेंक दिया तब ए जीत जाएगा तो बी 7 फेंक दिया तब बी जीत जाएगा यदि ए 6 फेंकने से पहले ए के 6 फेंकने से पहले बी 7 फेंकता है तो बी जीत जाता है यदि ए खेलना प्रारंभ कर दे तो ए की जीतने की प्रायिकता याद कीजिए शुरुआत कौन करेगा ए खेलेगा पहले वहां जीतने की प्रायिकता निकालनी है तो यहाँ पहले समझ लो एक जोड़े को छाला है पासे एक जोड़े को छालेगा तो परिणाम कितने होंगे 36 एक पासे के जोड़े को उछालने पर और प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर 6 की आधे गुणा 6 की आधे गुणा कितने होंगे 36 परिणाम आएंगे और 36 से परिणाम लिख लेते हैं 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 ऐसे ही सभी परिणाम लिख लें ये बताने की जरूरत नहीं ज्यादा हुई कहाँ है 36 से परिणाम आ गए अब देखो बी के 7 फेंकने से पहले ए कितना फेंक देता है 6 तो गणना ए अंक 6 आने के अनुकूल पड़ा अंकों का योग ले लेना स्पष्ट हो जाए इससे अंकों का योग छह आने के अनुकूल पड़ा देख लो किस किस का है अंकों का योग 6 आ रहा है 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 ये तो आएंगे तो जो है हमारे 5,1 5,1 हो गया 4,2 3,3 2,4 1,5 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या है अनुकूल पड़ा 1 2 3 4 5 और बटे कुल कितने हैं 36 और ना आने की निकाल लो अंक 6 ना आने की अंकों का योग 6 ना आने की
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बराबर 1 माइनस 5 36। 36 में से 5 गया तो कितने बचे? 31 बटे 36। तो जीतो देखो जीतने की प्रायिकता हो जाएगी उस जगह हारने की। भाई अंक नहीं आएगा तो क्या होगा? हारेगा। और अंक 6 का योग आ गया यानी कि तो जीत ही जाएगा ये। तो ये कहा जाएगा। जब अब निकाल लेते हैं अंकों का घटना बी, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। घटना बी अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। इसका मतलब है 7 फेंक रहा है वो डायरेक्टली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अंकों का योग 7 वाले परिणाम देख लेंगे हम। तो अंकों का योग 7 वाला 1 2 3 4 5 6 6 तो रहे। अंकुल परिणाम हो गए 6 और कुल कितने? 36 यानी 1 बटे 6। और नाने की ओर निकालो अंकों का योग 7 नानी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो क्या पी बार कर दो? पी वी बार 1 माइनस पी वी। 1 माइनस पी वी का मान कितना? 1 बटे 6। 6 में से क्या? 5 बटे 6। उतारो इसके यहाँ तक। अब देखो एक ही जीतने की प्रायिकता। तो बंद कर लेना दोस्तों। एक जीतने की प्रायिकता क्या प्रश्नानुसार लिख लेना है। अब देखो एक ही जीतने की प्रायिकता। एक ही जीतने की प्रायिकता और खेलना प्रारंभ कौन कर रहा है? ए। ध्यान रखना एक खेलना प्रारंभ करेगा तो जीतेगा तब खेल समाप्त होता है। इसमें क्या विस्तार नहीं है। आगे एक सवाल है। तो इसकी क्या कंडीशन होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी एक खेलना प्रारंभ कर रहा है तो ए जीतना चाहिए। ठीक है प्लस ए जीत गया। अब दोबारा से खेलेंगे। माने कि चलो ये हार गया तो एक ही हारने की प्रायिकता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ही था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ये हार गया। अब कौन खेलेगा? बी। तो बी भी हराना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। भाई जीतना कौन चाहिए? ए। तो बी तो जिताना नहीं है। तो माने चलो ए हार गया अब बी हार गया। फिर किसका टर्न आ गया? ए को फिर खेलेगा तो फिर ए जीत जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ऐसे ही खेल चलता रहेगा। तो अगली स्टेप में क्या होगा? बी फिर ए हारेगा। ए हार गया अब बी खेलेगा तो बी हारेगा। अब कौन खेलेगा? ए। तो यहाँ पर तीसरी कंडीशन में जीत गया तो इसमें जिताना नहीं है। अब क्या होगा? हारेगा तो ए हार गया। अब कौन खेलेगा? बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। अब कौन खेलेगा? ए। तो जीतेगा ही तो ये और प्लस डॉट डॉट। ऐसे ही ये खेल कब तक चलता रहेगा? अनंत तक। बिल्कुल अनंत तक चलेगा यानी खेलेगा। एक जीतने की है ना। कब कब जीतेगा ये? क्या तो पहली बार में जीतेगा। पहली बार में नहीं जीता मान के चलो पहली बार ना जीता तो अब कौन खेलेगा? दूसरी बार पे बी तो खेलेगा। वो हार गया बच्चा क्योंकि जीतना तो यही चाहिए। ऊपर क्या लिखा है? ए यानी ये खेल फिक्स है पहले से। जिताना किसको है? ए को। अब फिर नंबर आ गया किसको? ए पे। तो फिर जीत गया। फिर समाप्त। फिर पुनः प्रारंभ। ए हार गया बी हार गया फिर ए हार गया फिर बी हारेगा फिर किसका टर्न? ए का। फिर जीत गया। ऐसे ही खेल का आधा चलता रहेगा अनंत तक। अब इनके मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना है? 5 बटे 36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का कितना है? 31 बटे 36 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कितना है? 12 5 बटे 6 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान
5/36 यही तो है। अब प्लस ऐसे ही बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना 31/36 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार 5/6 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 31/36 गुणा 5/6 गुणा 5/36 और प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये श्रेणी बन रही है, वो अनंत श्रेणी बन रही है, अनंत की तो जा रही है। अब देखो इसमें से कॉमन ले लेते हैं 5/36, इसमें 5/36 सभी पदों में क्या आ रहा है 5/36 कॉमन, तो यहाँ का बचा 1 प्लस जहाँ से 5/36 निकले तो ये तो बचे 31/36 गुणा 5/6 एक पद हो गया प्लस। अब जहाँ से 5/36 निकलेगा तो जहाँ से 31/36 और 5/6 31/36 और 5/6 तो ये आया 31/36 गुणा 5/6 का होल स्क्वायर ऐसे तो बनेगा प्लस तो इसका है गुणोत्तर श्रेणी। ये क्या है गुणोत्तर श्रेणी है, यह है गुणोत्तर श्रेणी है। अतः गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग, सॉरी अनंत पदों का, अनंत की तो चल रहा है। अतः गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग योग एस अनंत बराबर क्या होता है a/1 - r ही तो होता है, यही तो होता है फॉर्मूला। तो a का आया प्रथम पद और 1 होगा माइनस r का आया सार अनुपातित होगा ये पद, इसी की तो बात बढ़ रही है, ये सार अनुपात हो जाएगा तो करते हैं 5/36 गुणा a का मान 1/1 माइनस r का मान 0 31/36 और गुणा 5/6 तो इसको हल कर लो 5/36 इंटू 1/1 माइनस इसका बड़ा करेंगे 31 बन जाएगा कितने होंगे 155 बटे 36 छक्का 216 इसका ऐसे लाभ डालेंगे ये आ रहा है 1 माइनस r आ गया सारा अनुपात तो यही तो होगा मन, तो ये तुम्हारे 5/36 और 1 के बटे में लास्ट में कितना आया 216, तो 216 माइनस कितने 155 तो घटा दो 216 ये तुम्हारे कितने बचे घटा ले 65 बच रहे 61 बटे कितने 216 ये 216 का चली जाएगी ऊपर 5/36 216/61। अब ये 36 से क्या बार कटेगा 6 बार तो 30/61 एक जितनी ब्रैकेट कितनी है 30/61 निकाल लो। देखो सवाल समझ लो पहले, ये सवाल है 38 यदि एक द्वितीय क्रम के सारणिक, द्वितीय क्रम का सारणिक क्या होता है 2/2 क्रम होना चाहिए उसका। देखो थोड़ा सा तो लिख लो पहले, माना सारणिक ए बराबर क्या होगा a11 a12 a21 a22 इसका क्रम क्या होगा 2/2। तो यदि एक द्वितीय क्रम के सारणिक का प्रत्येक अवयव 0 या 1 है, यानी ये 4 अवयव के तो 0 है या 1, तो 0 तो नहीं लेंगे, 0 या 1 हो तो सारणिक का मान धनात्मक होने की क्या प्रयास है, यानी सारणिक का मान धनात्मक लेना है, यानी 0 से बढ़ाई तो लेना है, यानी सारणिक का मान हर हाल में क्या आना चाहिए सारणिक का मान धनात्मक होने की प्रयास है, यानी धनात्मक कब होगा जब 1 से बड़ा होगा या 1 होगा तभी तो होगा। तो यह मानते हुए कि सारणिक के प्रत्येक अवयव को स्वतंत्र रूप से चुना जा सकता है,
और प्रत्येक चुने यानी की प्रायिकता कितनी है 1/2। अब देखो यहाँ मान आपको लिखने हैं क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो साड़ी को चुनने की संभावित मान, साड़ी को चुनने के संभावित मान क्या होंगे, यानी संभावित सारणी कह सकते हैं आप। तो यहाँ क्या होना, अब देखो थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मैंने यहाँ 0 0 कर दिया, ये 1 1 कर दिया, तो ये 0 -1 ही तो हो जाएगा, क्योंकि -1 इज नॉट इक्वल टू सारणी जो दे रहा है धनात्मक ही तो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं है। इसका मतलब ये अवयव शून्य नहीं होंगे इसमें, ये क्या होना चाहिए 1 1। ये अवयव 1 1 ले लो और इनको ले लो 0 0, 1 माइनस एक का बड़ा एक से रहे 1 -0 यानी पॉजिटिव। अब देखो और क्या क्या कंडीशन हो सकती है, डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ मान क्या हो सकते हैं 1 1, चाहे 0 कर लो, इसको 1 कर लो, ठीक है। एक में से क्या, सॉरी एक गुणा 1 से 1 -0 यानी 1 ही तो बच रहा है, कोमा। दूसरा क्या हो सकता है, 1 जहाँ 1 कर लो, जहाँ कर लो 0, ठीक है, कोमा दोनों को 0 कर लो, 1 1 0 0। क्या इनके अलावा कंडीशन बन सकती है भाई? नहीं बन सकती, क्योंकि धनात्मक मान प्राप्त नहीं होंगे, बन भी जाएंगे। तो कितने सारणी को गए संभावित मान 3। अब जान रहा है दूसरा क्या है, सारणी के धनात्मक होने की प्रायिकता। तो धनात्मक होने की प्रायिकता कितनी है, 3 कंडीशन है, इनकी प्रायिकता निकालना है। तो सारणी के प्रश्नानुसार लिख रहे हैं, प्रश्नानुसार सारणी के सारणी का मान धनात्मक होने की प्रायिकता। वन 0 1 1 प्लस 1 1 1 0 प्लस 1 0 0 1। अब इनकी प्रायिकता निकालना है, प्रत्येक अवयव की प्रायिकता निकालनी है। जहाँ कितने अवयव हैं, 4, चारों की अलग अलग प्रायिकता। तो उसमें दे रही है प्रत्येक के चुने जाने की प्रायिकता। तो 1 को चुने जाने की 1/2 गुणा 0 को चुने जाने की 1/2 गुणा 1/2, 4 अवयव है तो 4 हो गई, प्लस इसके भी 4 अवयव है, इनकी भी प्रायिकता कितनी हुई चाचा, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 प्लस ये 4 अवयव, इनकी 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। अब इनको हल करेंगे तो देखो 2 2 में 4, 4 दूनी 8, 16, तो कितने आ रही है 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 बराबर कितना 3/16। विविध का पहला, 2 घटनाएं A तथा B परस्पर स्वतंत्र कहलाती हैं यदि स्वतंत्र घटनाएं उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, P into B तो होता है, कहलाती है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर क्या PA into PB, यही तो होता है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, या बार लगा लो तो उनमें, क्योंकि ऑप्शन में ये है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार, जब दोनों में बार है तो इनके गुणा में भी बार हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ AB प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार B बार। ऑप्शन में देखते हैं क्या है, यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटू, यानी कि इंटरसेक्शन होता है तो गुणा के रूप में लिख सकते हैं, बराबर PA बार है, बार डाला है तो क्या बनेगा 1 माइनस P तो बनेगा 1 माइनस PA, और इसका क्या बनेगा PB का 1 माइनस PB।
बाहर तो हटी गो, एक में दिन घटाती है, बाहर हट गया। यही ऑप्शन है आंसर, निकालो। चार रुपया अगला और बता देते। दूसरा देखो, पासों के एक जोड़े को उछालने पर प्रत्येक पासे पर समअभाज्य प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो पासों के एक जोड़े को उछालेंगे तो परिणाम कितने होंगे? 36 होंगे। तो देखो पासों के एक जोड़े को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर कितना होगा? 6 गुणा 1 बराबर कितना? 36। अब है जो समअभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम। समअभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 ही तो होती है। समअभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? 2 ही तो होगा। तो क्या लिखा हुआ है? जोड़ो उछाले प्रत्येक पासे पर, यानी 2 उछाल रहे हैं तो 2 पासे में कितना कितना 2 आना चाहिए। तो यही तो बनी कंडीशन। अब निकाल लो प्रायिकता, समअभाज्य संख्या की प्रायिकता, समअभाज्य संख्या की प्रायिकता, समभाजन आने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम कितने गए? और कुल कितने? 36। दूसरा तीसरा, यदि ए और बी ऐसी घटना है कि ए सबसेट बी, यानी ए उपसमुच्चय इसका बी का है, तो पीवी इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन बताइए। तो देखो ये सबसेट बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? पी होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही तो होगा, ए और बी में वेनेस्ट क्या होगा? ए वाला ही तो होगा। बी तो क्या है? उपसमुच्चय, ए बी का उपसमुच्चय ही तो है। पीवी इज नॉट इक्वल टू 0। तब अब प्रोबेबिलिटी अब देखो यहाँ पीवी इज नॉट इक्वल टू 0 है तो बी नीचे ही तो आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन क्या? बी बराबर क्या होता है? सैद्धांतिक प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटेगा पीवी, और पीवी इज नॉट इक्वल टू आया 0। यही तो कंडीशन हो जाएगी। अब ये 0 नहीं है, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का बनेगा पी ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर पी ए बटेगा या पीवी, या इसको लिख सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, यानी पी ए से इसका मान क्या होगा? बड़ा। बता लो। हाँ, ग्रेटर देन इज इक्वल।